अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरसलान खोकर PSL 10 टकराव जीत का स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। मैचेस का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है, कोई ऊपर और कोई नीचे। जो पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे थे वो जाते जाते पहले पर आ गए, और जो पहले पर थे वो मुसलसल मैच हार हार के दूसरे पर आ गए। लाहौर कलंदर बड़े अच्छे से खेल रही थी, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। गुज़िश्ता मैच में कराची ने अपना बदला चुका लिया। लाहौर ने कराची जाकर हराया था तो कराची ने लाहौर आकर हरा दिया। ये एक बड़ा मज़े का मैच हुआ। मुझे लग रहा है कि कराची किंग्स बड़े अच्छे, बड़े बैलेंस कॉम्बिनेशन के साथ, मिडिल ऑर्डर का मैं जिक्र कर रहा था कि मुझे इरफान नियाजी की इनिंग्स, अभी तक वो एक प्यास है कि इरफान नियाजी अपनी इनिंग्स वो दिखा नहीं सके जिस जलवे के लिए वो मशहूर हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ इरफान ने इतने मज़े से बॉल्स को कनेक्ट किया, इतनी खूबसूरत टाइमिंग, इतनी शानदार बैटिंग कि मैच वन साइडेड हो गया। और मैं फुली क्रेडिट दूंगा कैप्टन को कराची किंग्स के, क्योंकि इतनी तेज़ी से लाहौर कलंदर ने स्कोर किया। फ़खर सुकून से खड़े थे, नईम अब स्कोर करना शुरू हुए, बहुत अच्छा इजाफा है नईम, और लाहौर को भी इसका फुल क्रेडिट है कि एक नए लड़के को उसकी अपनी जगह यानी ओपन पर खिलाया। यके बाद दीगरे वो 50s करना शुरू हो गया, एक पहले की, एक कल 67 किया। फ़खर सुकून से खड़ा रहा और नईम ने बहुत अच्छा चार्ज किया। स्कोर यूँ लग रहा था जैसे ये 15 ओवर्स में 190, 195 या 180 कर देंगे। फिर कराची किंग्स ने जो 10वां ओवर किया वहाँ से गेम टर्न हुई, और फिर 11वां और 12वां ओवर इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अब्बास आफरीदी ने उस एक ओवर में 2 विकेटें ली, 1 रन दिए, बाकी डॉट्स बॉल की। पूरा मोमेंटम गिर गया लाहौर का। फ़खर को चार्ज करने की बारी आई, फ़खर ने एक शॉट मारा, लेकिन उसके शॉट के अगले ही टाइम पर फ़खर ने एक रॉन्ग डिसीजन लिया और पीछे मारने की कोशिश की और फ़खर भी चलते बने। लेकिन डैरल मिचेल किसी को भी खड़ा नहीं होने दिया कराची किंग्स के बॉलर्स ने। हसन अली बहुत एक्सपेंसिव रहे पहले स्पेल में, दूसरे में उन्होंने कमबैक किया। अब्बास आफरीदी ने कमाल की बॉलिंग की। तमाम बॉलर्स को मैं क्रेडिट दूंगा कराची किंग्स के कि सिर्फ 160 पर उन्होंने कैद कर लिया लाहौर को। ये एक ऐसा मौका था जब मैं समझता हूँ लाहौर के पास, जब ड्रेसिंग रूम गए तो सोचना ये था कि हमारी बॉलिंग इस पूरे PSL की सबसे तगड़ी बॉलिंग है। 160 हमने किया है, अगर हम 11 पर ओवर भी लें तो सुकून से ये मार्जिन हमारे जहन में हो, और हम कोशिश करें अगर किसी ओवर में 10 या 10 प्लस लगता है तो किसी एक ओवर में हम 5, 6, 4 इस तरह लगाएं और कोई विकेट निकालें। ये फील्डिंग से भी किया जा सकता है या आपकी बॉलिंग स्ट्रेटजी से भी किया जा सकता है। ये जो कीपर और बॉलर का बड़ा ज़बरदस्त सा कनेक्शन होता है हर क्रिकेट के फॉर्मेट में, उससे भी किया जा सकता है। ये आज बहुत सारी चीज़ें जिस पर डिटेल में बड़ी टेक्निकल चीज़ें भी बात करेंगे, और इस PSL के सारी रौनकें बड़ी मज़े से चल रही हैं। बड़ी टीम्स ने कमाल किया, कोयटा बहुत ऊपर आ गई है, इस पर मैं बात करूंगा कि नंबर 1 चार्ट पे कोयटा ने खुद को मैं पिछले 5-6 सीजन्स में, 6 की बात कर लें, 6 सीजन्स में पहली बार ही देख रही होगी कि नंबर 1 चार्ट पे बड़े अरसे के बाद खड़ी और बहुत अच्छे से खेल रही है। वसीशा ने हमें ज्वाइन किया है, वसीशा क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा, खुद भी डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं। सैयद वक़ार हुसैन हमारे नुमाइंदे हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और डॉक्टर हफीज़ अवान, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का, आज बड़ी डिटेल और बड़ी मज़े की गुफ्तगू होनी है। वसी, कल के मैच को थोड़ा लेते हैं, फिर ओवरऑल मैं PSL और कोयटा ग्लैडिएटर और एक एक चीज़ पर बड़ा मज़े का डिस्कशन करेंगे आज। कल का मैच, एक टाइम था मुझे लगा कि लाहौर जो है वो ले जाएगी 180 तक, और 180 बड़ा तगड़ा स्कोर होगा 15 ओवरों में। बारिश हुई, मैच रुका, पर कमाल किया कराची ने फिर, और कैप्टनसी ने। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो ऑजी माइंडसेट है जो कराची किंग्स में इंडक्ट हुआ है। पहले जब वो आए 1-2 मैचेस में उनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जितना उनसे तवक्को की जा रही थी, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन आपके डगआउट में होते हैं, आपको याद होंगे 2 वर्ल्ड कप्स 21 और 22 का T20 वर्ल्ड कप, आपके साथ सिर्फ मैथ्यू हेडन एज अ मेंटोर थे, तो उसने कितना डिफरेंस क्रिएट किया कि एक टूर्नामेंट में हम अनबीटन गए और सेमीफाइनल खेला और दूसरे में फाइनल खेला, तो एक माइंडसेट अलग हो जाता है। फिर उसके बाद
उनकी पिच की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उन्होंने कल पिच को बहुत अच्छा रीड किया, हालांकि जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि ये शायद बॉल इस पे टर्न होगा या कुछ, और फिर उसके बाद देखा जब गया तो एक बॉल भी मुझे नहीं लगा कि जो टर्न हुआ हो, और डेविड वार्नर ने पहले बॉलिंग का फैसला करके कलंदर्स को बैटिंग दी, और उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि वेदर का भी एक वो था। अब उसमें ये चीज़ ये इस तरह हुई कि जब बारिश हुई उससे पहले 10 ओवर्स में तकरीबन 121 रन्स थे लाहौर कलंदर्स के। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था 180। यार क्या उन्होंने रिस्ट्रिक्ट लेकिन आखिरी जो 5 ओवर हुए उन 5 ओवर्स में सिर्फ 39 रन्स बने और 7 विकेटें लाहौर कलंदर्स की गिरी। अच्छा, लास्ट 5 ओवरों में 39 रन और 7 विकेटें लॉस की हैं। और जो टॉप ऑर्डर जैसे फ़खर ने 50 की, नईम ने 50 की, और अब्दुल्ला के 18 के बाद कोई भी उनका बैटर डबल फिगर्स में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सका, जिस वजह से उन्होंने पैक बैक किया। और फिर उसके बाद जब 3 ओवर्स लगे, उनके 40 रन थे और कोई विकेट नहीं गिरी थी, तो हारिस रऊफ ने आया, उन्होंने विकेट तो ली डेविड वार्नर की, लेकिन उसके बाद मुसलसल रन्स बनते रहे, 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री ओवर में लगती रही, जिसमें साद बेग जो कम बैक भी कर रहे थे, पिछले सीज़न एक मैच खेले थे, इस साल पहला मैच था उनका, तो उन्होंने भी 1 2 3 शॉट्स अच्छी लगाई। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू इरफान नियाजी, जिस तरह जो उनका पोटेंशियल है, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि पोटेंशियल है लेकिन मैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और इस चीज़ का मुझे मलाल था, लेकिन फाइनली उन्होंने परफॉर्म किया और ही इज़ अंडर यूटिलाइज मेरे नज़र में, कि वो एक बहुत अच्छे मीडियम पेस बॉलर भी हैं जिनको अगर यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से उनको यूज़ किया जा सकता है। उनके बॉलिंग स्किल्स हमने डोमेस्टिक में तो देख ही लिए, लेकिन यहाँ बड़े कम देखने को मिले। इंटरनेशनल मौका मिलेगा तो फिर वो होगा। लेकिन आपने जो एक ओवर की बात की, डेरिल मिचेल ने बीच में एक कमाल का ओवर था। और नहीं, मैं लाहौर कलंदर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि डेरिल मिचेल ने बीच में एक ओवर किया जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए, और उस वक्त जो रन रेट है वो 13 से ऊपर चला गया। लेकिन जो सबसे वरिंग साइन है, इस पर मैं चाहूँगा कि ऐड करें मेरे जो कोलीग भी हैं, कि आखिरी जो 2 ओवर्स किए हारिस 41 रन और 41 रन 21 ने और 20 ने, लेकिन उसमें जो पॉइंट है वो ये है कि आखिरी 12 बॉल्स में एक यॉर्कर भी नहीं किया हमारे दोनों प्रीमियम फास्ट बॉलर्स ने। वाह वाह वाह। और अब्बास आफरीदी और दूसरी तरफ आमिर जमाल मुसलसल यॉर्क मारते रहे और एक ओवर में 2 3 रन देकर उन्होंने लाहौर का वो रन बहुत जबरदस्त, अच्छा पॉइंट है। अब वकार, कल का मैच कैसे कंप्राइज करेंगे, कैसे देखेंगे, इसको जरा समराइज करें। बड़ा अच्छा था, आप तो खैर स्टेडियम में देख भी रहे थे। जी इस्लान भाई, कल का मैच बहुत शानदार हुआ और जो 2 आखिरी मैचेस हुए ना खिताबी स्टेडियम में वो ज़बरदस्त हुए हैं और शायकीन ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एंजॉय किया। और हालांकि कल बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश भी शायकीन के जोश जज्बे को किसी भी तरह से फ़र्क ना डाल सकी। और शायकीन की बड़ी तादाद सेकंड इनिंग्स में भी हमने देखा कि खिताबी स्टेडियम का उन्होंने रुख किया और बड़ा शानदार मैच हुआ। ख़ास करके इरफान खान नियाजी ने तो शायकीन के दिल जीत लिए। हालांकि जो क्राउड था लाहौर कलंदर्स का सपोर्टेड था, लेकिन इसके बावजूद वो कराची किंग्स की बैटिंग पर दिल खोल कर दाद देता रहा। और इसके अलावा कराची किंग्स की जो सेलिब्रिटीज़ आई हुई थी वो भी बाकायदा तौर पर स्पेक्टेटर्स के साथ सेल्फियाँ बनाती रही और खूब ज़बरदस्त और शानदार मैच हुआ। और कराची किंग्स का मैंने ये दूसरा मैच देखा था। पहले कराची में भी कराची किंग्स एक मैच हार रहा था, लेकिन जो खुशदिल शाह हैं उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करके वो मैच जितवा दिया था। और कल इरफान खान नियाजी ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। और जब कराची किंग्स की जानिब से साद बेग आए थे तो मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि साद बेग की मेरे ख्याल से जगह नहीं बन रही थी। वहाँ पर इरफान खान नियाजी को भेजना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद साद बेग ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। उन्होंने 25 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो पवेलियन वापस लौट गए। लेकिन जब इरफान खान नियाजी आए और ख़ास करके जब खुशदिल शाह ने 2 ज़बरदस्त किस्म के छक्के लगाए तो उन्होंने शायकीन के दिल जीत लिए। और जिस तरह वार्नर खेल रहे थे ना, तो उनके खेल से ही लग रहा था कि कराची किंग्स की जो टीम है वो जीतने के मूड में दिखाई दे रही है। हालांकि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि 180-185 स्कोर होगा। लेकिन शुरू में ही लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो 11-12 की एवरेज से खेलती रही और 7.5 ओवर्स का जब मैच हुआ था
तो बारिश हो गई थी। जो जब लाहौर कलंदर्स का 90 स्कोर था, उसका एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन बाद में ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। गो के आखिरी 5 ओवर्स में लाहौर कलंदर्स की जानिब से कम स्कोर बनाया गया, लेकिन ज़बरदस्त और हाँ, शानदार ये मैच जो रहा। आखिरी 5 और ओवर है इस पे बड़ा मजे की डिस्कशन होनी है वकार, आज हम सारे करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो मैच बड़ा मजे का हुआ, अच्छा है, ऐसे मैचेस होने चाहिए, जरा फाइटिंग मैचेस, मजेदार। दोनों टीमों में से ये अच्छा रहा कि कभी एक का पलड़ा भारी हो रहा था, कभी स्विंग बैलेंस जो है वो स्विंग हो रहा था, कभी दूसरे की तरफ कभी पहले की तरफ। मतलब मुझे ये टीमों में लड़ाई की बड़ी मजेदार सी एक जबरदस्ती झलक नजर आई कि यार फाइट कर रहे हैं अपने अपने स्कोर के लिए। लेकिन कराची पहले जरा इसलिए बड़ा शानदार तरीके से बॉलिंग कमबैक किया कराची ने, और जिस तरह से यॉर्क, डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है सालों हो गए मैंने और आपने या वसी जो या वकार जिक्र कर, यॉर्क तो देखे हुए मुझे तो सालों हो गए। जी, सबसे पहली बात तो अरसान भाई ये कि शुक्र है कि पीएसएल में कुछ ऐसे मैचेस हुए रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट और रिगार्डलेस ऑफ फील्डिंग, कम से कम आखिरी 2 मैच जो जैसे वकार भाई ने कहा कि 2 मैच ऐसे हुए कि जो पीएसएल को ऊपर लेके गए, जो थोड़ा काफी डाउनफॉल की तरफ थी। हम कह रहे थे कि कंपेटिटिव मैचेस नहीं हो रहे, वन साइड हो रहे हैं, 200 होता है तो दूसरी टीम 110 115 20 पे आउट हो जाती है, तो मैच का मजा नहीं रहता, शायकीन बिल्कुल इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो एक तो ये जिंक्स टूटा कम से कम के दोनों मैच अच्छे हुए, कंपेटिटिव हुए। तो ये क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बल्कि बहुत ही खुश आइंद है। सब अहम बात है। दूसरी आपने जो कराची की बात की, हम शुरू से बात कर रहे थे कि वो थोड़ा सा पीरियड लिया वार्नर ने जेल होने के लिए, उसके बाद इसका मतलब है कि वो ऐसे वापस आया कि जैसे कोई कप्तान वापस आता है। फिर उन्होंने स्लोली फ्लाइट की, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर, जैसे अभी एक बात वकार भाई ने की थी कि वो 7 बैग का नहीं जगह बनती थी, लेकिन उनका उन पर एतमाद करना ये सब बहुत बड़ी निशानी है कि आपका कप्तान आपको समझ चुका है कि मुझे किस बंदे से क्या काम लेना है, तो वो उनकी जगह पर खिला रहा है। और फिर आप देखें तो पूरे कराची की जितनी बैटिंग है वो सारी किसी ने बड़ी सिवाय जो इनिंग खेली नियाजी ने, उसके अलावा बाकी सारी छोटी छोटी इनिंग्स हैं, 20 22 24 25, लेकिन सारी इंपैक्टफुल इनिंग्स है। वो टीम नजर आती है आपको। और उससे भी अहम नुकता जो हम आप खास तौर पर जिसके लिए बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे थे, पर्सनली मैं बहुत ज्यादा उठा रहा था, मीर हमजा के लिए, पीएसएल में भी और पीएसएल से पहले भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी यही उठा रहे थे कि वो लड़का डिजर्व करता है। और उसका इम्पैक्ट देखें कल के इतने बड़े मैच में जहां हर बंदा इतना स्कोर दे रहा है कि 12 15 13 14 15 के एवरेज से सारे स्कोर दे रहे हैं, वहां पर वो 3 ओवरों में 26 रन देता है, तो वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आया मुझे कल भी। तो उसने ऊपर से इतना जबरदस्त तरीके से बांध दिया था कि लाहौर वो उससे बाहर नहीं निकल सका। जो 10-11 रन की जो उन्होंने स्टार्ट लिया था लाहौर ने, वो एंड तक वो ही बरकरार रहा, वो उसको एक्सीलरेट नहीं कर सके। अगर आप देखें तो 90 ओवर 7.5 यानी कि 8वें ओवर में 90 रन हुए जब नईम की विकेट गिरी। नईम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छी खुशहाल बात है। 7 बेग नईम वगैरह ये नए लड़के हैं जो आगे चल के हमें नजर आ रहे हैं कि पीएसएल में ये लड़कों ने अपनी अपनी जगह बना ली है और आगे पाकिस्तान क्रिकेट को भी सर्व करेंगे। तो अच्छा अगर डॉक्टर देखें तो वो साहब, लाहौर ने एक तो आपने जो कहा ना कि 10 में और 11 रन से ज्यादा बढ़ नहीं सके। और उसमें अगर देखें तो आखिरी 5 ओवर, जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि आखिरी 5 ओवर में देखें तो 8 विकेटें गिरी। 8 विकेटों का मतलब है कि आपने 8 बालें जाया कर दी, 1.5 ओवर तो वैसे ही निकल गया, तो 13.5 ओवर आपने बैटिंग की। तो 13.5 ओवर के लिहाज से तो बुरा नहीं था रन, लेकिन जैसे अगर 90 ओवर 7.5 में थे तो उसको रन 180 होने चाहिए थे। यहाँ 15 से 20 रन जरूर शॉर्ट था लाहौर। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक चीज ना, जो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक, मैं ये कह रहा हूँ जो कमाल हुआ कल वो ये हुआ कि डेविड वार्नर के साथ सिंक हो गया। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपको याद होगा वसी, जब फखर था, फखर ने एक शॉट मारा, उसके बाद वो जिस तरह से आंखों का एक तालमेल हुआ कैप्टन के साथ, और उसने कहा कि नहीं मैं वही करूंगा, और उसने कैप्टन को कुछ कहा, कैप्टन ने उसको कहा, आपने देखा अगली बॉल पे फखर आउट हो गया। क्या कमाल का ये तरीका है। और आपने देखा यॉर्क पे यॉर्क। अच्छा, फिर जहां पर टाइम था वहां पर स्लो डिलीवरी का इस्तेमाल। आमिर जमाल ने कैच बड़ा आसान छोड़ा, लेकिन जो पकड़ा वो बहुत मुश्किल कैच था। ये चीज बड़ी जबरदस्त नजर आई। मतलब ऐसे लग रहा है मुझे इस बार कि डेविड वार्नर ने कोई नई रूह फूंक दी है। वसी सर एग्जैक्टली मैंने स्टार्ट में भी ये बात की कि डेविड वार्नर का जो ऑजी माइंडसेट है, दे गो फॉर द किल एवरी टाइम। जब भी वो क्रिकेट खेलते हैं उनका मकसद होता है कि जीतना है, और वो इस तरह नहीं है कि वो इयन हिली के एक मशहूर मिसाल भी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच चल रहा था और पाकिस्तान को 8 विकेटें बाकी थी और 2 रन चाहिए थे,
फिर भी वो अपने प्लेयर्स को इतना बकअप कर रहे थे कि विल विन इट। तो उनका माइंडसेट जो होता है वो, और फिर जब कल मैच जीत गया कराची किंग्स, एक सनसनीखेज मैच हुआ तो हर कोई बड़े जोश में होता है, तो डेविड वार्नर फिर भी अपने प्लेयर्स को डगआउट में कह रहे थे कि काम डाउन, क्योंकि उनकी हमेशा से जो नज़र होती है वो नंबर 1 पे होती है, हमेशा ट्रॉफ़ी पे होती है। और वो आप देख लें कि 2015 से 3 ICC टूर्नामेंट्स वो जीत चुके हैं। तो ट्रॉफ़ी जीतना कैसे होती है और लंबे टूर्नामेंट्स किस तरह खेलने होते हैं, ये ऑस्ट्रेलियंस से बेहतर कोई नहीं जानता। और सिंक होना प्रॉब्लम था शुरू में कराची किंग्स के लिए कि वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रहे थे, और उसके बाद उनकी लॉन्ग फ़्लाइट, जो भी थोड़ा सा लॉजिस्टिक के मसाइल रहते हैं। लेकिन ये है कि जब वो सिंक हुए उसके बाद, अब एक और चीज़ भी है कि कराची काफ़ी दिनों बाद मैच खेली है, हाँ। लेकिन फिर भी उनका जो परफॉर्मेंस है वो उसमें कोई भी कमी नहीं आई। प्लेयर्स घूम फिर कर भी आए भाई। एग्जैक्टली, वो उन्हें जो टूर ओवरसीज भी करवाया गया है। जी दुबई गए थे वो, तो वो थोड़ा फ्रेश थे। अब इस दोनों दूसरी तरफ देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 दिन बाद जब मैच खेली है तो मुसलसल 3 मैच हार गई। आगे बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के डाउनफॉल पे, क्या हो गया इसको इतना अच्छा खेलते हुए, इस पे करते हैं अभी बड़ा डिटेल आज डिस्कशन है। वकार, लाहौर के हवाले से बहुत अच्छा खेल रही है, शाहीन बहुत अच्छी कैप्टनसी करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लड़कों को बैकअप कर रहा है। और ठीक है मैच हार जीत होती है, लेकिन लाहौर सेफ जोन में है, मतलब डेंजर जोन में नहीं है कि अब प्ले ऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेंजर जोन में नहीं है। इस बार क्या सोचा लाहौर कलंदर ने, उसकी इंतजामिया ने, अगर आपकी उनसे बात हुई हो? कैप्टन को बिल्कुल नहीं छेड़ है, नया लड़का नईम, और वो ओपन करता है, बिल्कुल नया लड़का, उसको फखर के साथ ओपन करा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि अब्दुल्ला शफीक को ओपन करा दें। बिल्कुल सरान भाई, आपने ठीक कहा कि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो लाहौर की टीम है, और उसकी जो मैनेजमेंट के अरकान है उससे हमारी मुलाकात होती रहती है। तो वो शुरू से इस बात पर क्लियर थे, उनका ये कहना था कि हम अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलेंगे, इस बार जो हार की परवाह नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे आगे जाने की। और हार जीत खेल का हिस्सा होता है, लेकिन हम ये हिकमत अमली बना रहे हैं कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें और किसी भी तरह से अपने आप को डाउनफॉल पोजीशन पर ना लेके आए। आप देखें कि स्टार्ट में लाहौर कलंदर्स हार ही थी, लेकिन उसके बाद उसने जीतना शुरू कर दिया। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनको काफ़ी स्कोर पड़ रहा है, कल भी उनको काफ़ी स्कोर पड़ा, उन्होंने विकेट भी हासिल की, ऑलमोस्ट उन्हें 40 रन पड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो डगमगाए नहीं हैं और बैटिंग करने पर भी वो अपने आप को फोकस किए हुए हैं, और कल भी वो जल्दी बैटिंग करने के लिए आए थे। लेकिन बैड लक हम ये कह सकते हैं कल लाहौर कलंदर्स के साथ हुई, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 180-185 स्कोर होगा, लेकिन इसके बावजूद बारिश का मौसम था, क्लाउडी वेदर था, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी अच्छा रन बना लिए थे लाहौर कलंदर्स ने। लेकिन उसके बाद डकवर्थ का जो कानून है वो भी अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से 8 रन एक्स्ट्रा मिल गए लाहौर कलंदर्स की टीम को, लेकिन उन्होंने अवेल नहीं किए। खास करके जो हारिस रऊफ है, जो उनको छीके पड़ गए इरफान खान के हाथों, वो मैच का डाउनफॉल था। वहां पर मैं ये समझता हूं कि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो डिक्लाइन की पोजीशन पर आई थी। वकार, ऐसा क्या हुआ कल लाहौर हमने देखा वकार कि दूसरी तरफ से यॉर्क पर यॉर्क, आमिर जमाल जैसे मतलब आमिर को बहुत फास्ट बॉलर नहीं है, आमिर एक मीडियम फास्ट बॉलर है, और अब्बास आफरीदी भी कोई बहुत फास्ट बॉलर नहीं, इन दोनों ने जमकर यॉर्क मारे हैं। और हमारे जो 2 प्रीमियम पेसर्स हैं उनको 2 ओवरों में 41 पड़े हैं, ये बड़ा फ़र्क है। और फिर वो 41 के साथ कोई विकेट भी नहीं गई, कोई उसमें कमाल भी नहीं हुआ, यॉर्क बिल्कुल ही मिसिंग एलिमेंट था। क्यों? बिल्कुल रसान भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि जो हारिस रऊफ है वो पीछे बॉल करता रहा, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम मिलता रहा बैट्समैन को। और ख़ास करके मैंने देखा कि खुशदिल शाह ने उनको जो छिका लगाया था, वहाँ से मैच की पोजीशन ख़राब होती चली गई लाहौर कलंदर्स के हक में। और इसके अलावा जब लाहौर कलंदर्स की जो टीम है वो शिकस्त से 2-4 हुई, तो ज़ाहिर बात है कि क्राउड फुल था, ऑलमोस्ट हाउसफुल था। उसके बाद मेरी स्पेक्टेटर से बात हुई थी तो काफ़ी नाराज़ थे, ख़ास करके वो हारिस रऊफ से काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी हारिस रऊफ को कैरी किए हुए है, और जब भी कोई सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड और इसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो हारिस रऊफ वहाँ पर भी काफ़ी महंगे बॉलर साबित हो रहे थे। तो शायकीन काफ़ी मायूस थे और हारिस रऊफ से शिकवा कर रहे थे कि हारिस रऊफ ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग नहीं की। हालांकि वो एक तजर्बेकार बॉलर, अगर वो चाहते तो लाइन और लेंथ अपनी बहाल करके कराची किंग्स के जो बैटर्स हैं उनको मुश्किल में डाल सकते थे, लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा होता है। बहरहाल लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है वो इस हवाले से क्लियर है। उनका ये कहना था कि जो ख़ास करके जो राना है, राना आतिफ, वो इस हवाले से कहते हैं कि हम अपनी
टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करते रहेंगे और अट्रैक्टिंग क्रिकेट खेलते रहेंगे। और ख़ास करके जो हमारे बॉलर्स का डाउनफॉल चल रहा है उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो हमारे कोचेज़ हैं वो काम करेंगे। और मैच जब हमारी टीम हारेगी तो उसके अलावा उसके बाद में बकायदा तौर पर एक ब्रीफिंग हुआ करेगी, जो कैप्टन ब्रीफिंग दिया करेगा। उसके अलावा उसमें मैनेजमेंट के अरकान भी होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि टीम को मजबूत से मजबूत तरह बनाया जाए और किसी भी किस्म की हार की परवाह ना किया जाए। लेकिन अब आपने सही कहा कि डेंजर पोजीशन में तो लाहौर कंदर्स की टीम नहीं है, लेकिन सेफ जोन में आ गई है। लेकिन अगर कराची किंग्स की टीम अगर कल खुदा ना खास्ता मैच हार जाती तो उसकी पोजीशन ख़राब हो सकती थी, क्योंकि कराची किंग्स के 8 मैचेस हो चुके हैं और लाहौर कंदर्स अपने 9 के 9 मैचेस खेल चुकी है। अब एक मैच उसका लाहौर कंदर्स का बाकी है। ठीक हो गया वकार, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ वकार रहे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, वसी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुदस्सिर चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी, मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो हैं ही, हमारा रेगुलर हिस्सा है, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, भारी भरकम खबरें पिछले दिनों से दे रहे हैं और उस पर बड़ी थरथली मची हुई है सोशल मीडिया को लेकर। मुदस्सिर चौधरी साहब कैसे हैं सर? अच्छा, दो दोस्त हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, वकार भी थे अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ। मुदस्सिर, कल के मैच पे थोड़ा सा आपका कमेंट, फिर अब मैं आऊँगा यार। ये जो आखिरी 2 ओवर किए शाहीन और ख़ास तौर पे हारिस रऊफ ने, मैं ज़रा इसका ना मुकाबला करके देखेंगे कि स्किल वाइज इरफान नियाजी हावी हो गया या स्किल वाइज बहुत इनसे बेटर होगा कि ये यॉर्क नहीं मार, हालांकि उसकी हाइट लंबी है, यॉर्क मारते तो उसको प्रॉब्लम हो सकता था। देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इन दोनों बॉलर्स को, शाहीन अफरीदी भी पाकिस्तानी टीम का मुस्तकिल हिस्सा हैं और हारिस रऊफ भी, इन दोनों को समझना चाहिए कि आज के इस दौर में ख़ासकर जो छोटी क्रिकेट है, T20 की बात करें, उसमें शॉर्ट बॉल जो है वो बड़ा ही कोई कमाल का बॉलर होगा, उसने बचा के बैट्समैन से निकालनी है। अदरवाइज़ अगर उसका पूरा शॉट ना भी लगे ना तो वो एज लगता है तो पीछे से जाके छक्का होता है। इस पे ऐसा हाँ ये हो सकता है कि आप वेरिएशन कर लें, एक ऐसी शॉट भी जिसका आप बज़ाहिर शो हो रहा हो कि आप पेस देंगे और वो कहीं स्लो हो जाए, बैट्समैन मिस जज कर जाए। अदरवाइज़ आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तमाम बॉलर्स का, जो शॉर्ट पिच मारते हैं या करते हैं वो बाउंड्री से बाहर ही होती है। और सबसे लंबे तरीन जो छक्के हैं वो भी शॉर्ट बॉल पे लग रहे हैं। अगर अगली बॉलों पे आप देखेंगे वो सामने जाके छक्का हो जाए, लग्स की बात है। अब ये दोनों बॉलर जो हैं, एक तो मुझे लगता है कि जो इनकी एक पीक थी, जो इनका मिराज था जिस पे ये थे, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये अगर खेलेंगे तो अपने एक्सपीरियंस के सर पे खेल सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ऐसी था जैसे आप थोड़ी देर पहले तबसरा कर रहे थे कि वार्नर और उसकी टीम, जिन बॉलर्स का आप नाम ले रहे थे कि अलग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका नाम है, अच्छा खेलते हैं। उनने यॉर्क और यॉर्क मतलब मजा आ गया। मतलब आपको कमेंटेटर्स कह रहे थे, हाँ, आपको लगता है कि जिस तरह से देखें ना, आप एक बैट्समैन से तवक्को करते हैं कि अब ये सामने खड़ा होगा तो 16 रन तो ज़रूर लगाएगा, छक्का मारेगा, चौका मारेगा, अगली बॉल पे फिर छक्के की कोशिश करेगा। इस तरह बॉलर को भी तो कहीं ना कहीं कोशिश करनी है ना कि मेरी एक यॉर्क है, एक हिट लगा लेगा यॉर्क पे, 2 लगा लेगा। बैट्समैन जितना बड़ा मर्जी हो, ये नहीं हो सकता कि आपकी 3 यॉर्क पे जो है ना हिट्टे मार के आपको बाउंड्री से बाहर कर ले। तो उनने कल किया और ये एक्सपीरियंस बॉलर नहीं कर पा रहे। और इस ना सिर्फ कल का मैच बल्कि अपने इंटरनेशनल मैचेस जो पाकिस्तान के होते हैं उसमें भी हारिस रऊफ ने बहुत से अहम मैचेस जो हैं ये शॉर्ट पिच बॉलर्स की वजह से हारवाए हैं। याद होगा कोहली ने, पता है वो छक्का तो मजाक ही बन के रह गया। मतलब उस वक्त सिर्फ इसी वजह से हम मैच हार गए क्योंकि हारिस रऊफ को सारे कह रहे थे वो बॉल आगे फेंक दो, स्लो ही फेंक दो, आगे फेंक दो। वो पीछे आता था, मारते थे, वो छक्के मारते थे। वहाँ पे भी 18 बॉल पे 48 थे, यहाँ पे भी 18 बॉल। अब वो मैच जीता हुआ मैच थे, हम इसी बैठे हुए थे, एक कोहली उनका खड़ा था। बस कुछ चीजें ना याद रह जाती हैं। अच्छा, आपके अपोनेंट स्टार हों, उनकी आउट होना या उनकी नहीं, वो भी याद रहती है। और जो आपने कोई साख्ता या खुद साख्ता स्टार्स हों, उनकी भी याद रह जाती है कि ये उस मौके पे क्या किया। जब फिर दूसरा एक और मैं बताऊं, किसी भी टीम पे नो डाउट आप उसे प्राउड देते हैं, आप उसे डोमिनेटिंग पोजीशन देते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो लाहौर कलंदर हो, चाहे नेशनल टीम है, कोई भी टीम हो। अब आप इतना इजी कर देंगे, आपकी अपनी टीम है, आप तजर्बे करते जाएं, और यंगस्टर के लिए अच्छा नहीं है, टीम के लिए अच्छा नहीं, क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। खासकर वो लोग जो मैच देख रहे होते हैं। और आज क्रिकेट सेंस तो मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तान में हर बंदे को पॉलिटिकल सेंस है, हर बंदा सियासी गुफ्तगू करने में एक झिझक नहीं लगाता और ऐसा तबसरा देता है कि बंदा हैरान रह जाता है कि सारा दिन में मेरे पास खबर नहीं आई लेकिन इसके पास है। तो इसी तरह क्रिकेट की आप बात करेंगे तो फ़ौरन से बताएगा भाईजान
आज जिन्हें 2 सिगरेट पीते सन इस वजह तो नहीं खेल सके। अच्छा, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। हर बंदा बड़ी अच्छे तबसरे शुरू कर मतलब देता है। हर बंदा अपने अंदाज में बताता है कि भाईजान आज राती सुता नहीं जे, सारे एक्सपर्ट हो गए। राती बाहर। अब आप क्रिकेट आपको समझनी चाहिए, ये मालकान की तरफ से, लाहौर कलंदर की तरफ से और नेशनल टीम के भी जो कोचेज हों, ये चीज़ हों, आपको जब आपको प्लान दे दिया जाए या आपकी टीम की सिचुएशन ऐसी हो कि आपने कैसी बॉलिंग करनी है तो आपको उस हवाले से करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यही होगा, कहाँ लाहौर कलंदर कहा जा रहा था जी टॉप पे जाएगी, कहाँ अब तीसरे नंबर पे आई थिंक खड़ी है, चौथे पे आ गई। कोयटा ग्लैडिएटर जिसको हम कह रहे थे कि उसका क्या वो टॉप पे आ गई, नंबर 1 वो टॉप पे आ गई है। तो यही क्रिकेट का है। बहरहाल इन दी एंड अगर बात की जाए तो PSL का जो एक सुरूर होता है ना, वो मैंने वैसे कभी सिगरेट पिया नहीं, लेकिन आज बातें सिगरेट की ज़्यादा हो रही हैं। कहते हैं कि सिगरेट के जो आखिरी कश होते हैं, सुना है जो मैंने, कि वो बड़े मज़े के होते हैं और जब मज़ा आने लगता है तो सिगरेट ख़त्म हो जाता है। तो अब PSL जो कि करीब करीब ख़त्म होने को, तो अब मैचेस बड़े मज़े के हो रहे हैं। आप पिछला कोयटा का मैच देख लें, वो बड़ा शानदार मैच था इस्लामाबाद के हवाले से। आ रहे हैं ना कुछ ज्यादा ही तो वो बड़ा मजे का मैच था। किस तरह से आखिरी ओवर में जो एक तमाशा क्रिएट हुआ कि कैचेस छूट रहे हैं और वो जो प्लेयर है वो फखरे कौन सा, उसने मैच जिता, जनाब जिता दिया। और रात भी जो न्याजी ने इनके साथ की है, बहुत अच्छा किया। हाँ बहुत अच्छा किया। और मेरे ख्याल में मैं इसलिए नहीं कहता कि ये टीम से बाहर हो या कम, ये जो सीनियर्स हैं ना, इनकी पिटाई जूनियर्स के हाथों हर तीसरे मैच में होनी चाहिए, ताकि इनको पता हो वैसे ये कि बात हमने लाइन और अपनी पोटेंशियल बताओ। सही बात है, मैं बताओ। अग्री हूँ इस बात। डॉक्टर साहब, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल को लें, और कोई मुकाबला नहीं है शाहीन और हारिस रऊफ का उन दोनों से। शाहीन, हारिस रऊफ हमारे प्रीमियम बॉलर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, हम ही नहीं कहते, पूरी दुनिया। अच्छा, वैसे लाहौर कलंदर की बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। कल का मैच चले वन ऑफ था, फाइट बड़ी अच्छी हुई, सारा कुछ है, लेकिन कल स्किल वाइज देखे तो इरफान नियाजी बड़ा ज़बरदस्त छाया भाई, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेला। मुझे ये था उसकी हाइट ज़्यादा है, उसको झुक के खड़ा होना पड़ता है। अगर आप यॉर्क पे यॉर्क करते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती। देखिए, इसका मतलब ये है कि दोनों प्रीमियर बॉलर, जिसको हम बार बार प्रीमियर करें, वो सिर्फ पाकिस्तान PSL या लाहौर कलंदर के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और तवील अरसे से खेल रहे हैं। अगर उनको ये बात नहीं पता तो फिर कोई सिखा नहीं सकता। और सेकेंडली ये कि इसका मतलब ये हुआ कि यॉर्क ना करने का, कि आपको ये डर है कि मेरा बॉल या तो हाफ वॉली हो जाएगा या फुल टॉस हो जाएगा। तो इस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से आप यॉर्क कर ही नहीं रहे, बल्कि आप अपनी पेस को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पेस से बॉल को निकाल दूं। लेकिन वो पेस बाहर इतनी नहीं है कि जो आजकल T20 क्रिकेट में दूसरे बैट्समैन को बीट कर सके। तो उन दोनों के लिए बहुत ही बड़ा ये लम्हा हिटिया भी है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, और उन दोनों के सोचने की बहुत जरूरी बात है कि भाई इस तरह से काम नहीं चलना। जब जहां तक अपने बात की, अब्बास अफरीदी या आमिर जमाल की उन्होंने यॉर्क किए तो यस, उन्होंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस किया। फिर वो जो हम बात कर रहे हैं कि उनके कैप्टन का कॉन्फिडेंस, उनके ऊपर जो ट्रस्ट था उसको कायम रखा। और अब्बास अफरीदी का परफॉर्मेंस प्रीवियस भी देखे PSL में मुल्तान की तरफ से, तो वो टॉप विकेट टेकर रहे थे, वो स्लोअर वन बॉल चेक करते, यॉर्क बॉल चेक करते, उनको अपने ऊपर इत्मीनान है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो होगा। और उसके मुकाबले में अगर इन दोनों को देखा जाए, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को, तो वो दोनों इस कॉन्फिडेंस से सरासर महरूम है। बिल्कुल भी उनको नहीं यकीन कि हम जो बॉल करेंगे वो वही होगा। तो उसका उन्होंने मुतबादिल ये निकाला है कि आप राइट से करें, लेफ्ट से करें, डराने की कोशिश करें बैट्समैन को। लेकिन अब T20 क्रिकेट में डराने वाली बात बिल्कुल खत्म होगी। अब कोई शुएब अख्तर नहीं है कि आप 160 155 की गेंद कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं और बैट्समैन बीट हो जाएगा डर के। तो आपको ये इस खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपने और क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है कि मुदस्सर चौधरी साहब ने तो बिल्कुल मोहर लगा दी कि इनका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा बतौर बॉलर। लेकिन फिर भी अगर वो रहते हैं टीम में तो उनको इस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज काफी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री, लेकिन कल के ही मैच को लूँ अगर थोड़ा सा, एक चीज़ आप नोटिस करें, बहुत एक्सपेंसिव रहा हसन अली स्टार्ट में, लेकिन आपने देखा उसका कमबैक जब हुआ उसने विकेट भी ली, और जब उसका कमबैक हुआ तो 12 रन दिए उसने। फिर उस कमबैक में 2 उसने एक चौका, उसमें एक छक्का भी पड़ा है उसको, हालांकि उसके बावजूद उसने खेलने नहीं दिया उधर फखर को या किसी और को या शाहीन को। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर मैं अपना काम दिखाऊं। ये होता है कितने अच्छे कॉन्फिडेंस, अगर उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है तो उसने उसको शो भी किया है। हसन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, हसन अली सर मुसलसल अच्छा खेल रहे थे, जो कि तवक्को के खिलाफ था। हमारे शुरू से हमने बात की थी कि उनकी बॉलिंग, कराची की बॉलिंग बहुत ही मीडियोकर है, इंक्लूडिंग हसन अली, फवाद अली, जितने भी
इवन अब्बास अफरीदी, अमर जमाल, सारे वो उस लेवल के बॉलर नहीं थे जो आपको पीएसएल जितवा सके। लेकिन हसन अली की वो जो स्टार्ट से ही फॉर्म थी, उसने ऐसा यकीनी बना दिया कि नहीं, कराची इज देयर। और बाद में हमजा की इंक्लूजन से उनको और ज्यादा फायदा हुआ और हसन अली ने मुसलसल परफॉर्म किया। हाँ, कोई एक दिन बुरा हो सकता है, बुरा होने के बावजूद भी उनका फिर उसी मैच के अंदर जब कम बैक है तो उन्होंने वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, जिसकी मेरी वजह ये भी थी कि उनको दूसरी एंड से बाकायदा सपोर्ट मिल रही थी। जिसकी हमने शुरू में बात की कि लाहौर ने जो स्टार्ट लिया था 10 और 11 की एवरेज का पर ओवर, वो बढ़ा नहीं सका, उसको वो एक्सेलरेट नहीं कर सका और ऊपर से प्रेशर मुसलसल विकेट्स के गिरने का, जिसकी वजह से हसन अली हो या मीर हमजा हो या आमिर जमाल हो या अफरीदी हो, सब के सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनका एक ओवरऑल आप कहें कि जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया और हसन अली की थोड़ी कम फॉर्म के बावजूद भी वो क्लिक कर गए, इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस हमेशा अपने ऊपर रहता है, वो कभी भी बैट्समैन को हावी नहीं होने देते, बेशक उनका बुरा दिन भी हो। अच्छा वसीम, इसी को अगर हसन अली के बारे में जो बात की ना, बिल्कुल बॉलर सलाम साहब आप खुद खेलते रहे, विकेट बॉलर वही लेता है जो बड़े दिल के साथ बॉल करता है। आप बड़े दिल के साथ बॉल करें, आपको पता हो कि मैंने स्लो करनी है तो फिर करनी है, फिर मैंने पेस करनी है। जब आपको डर हो, वही डॉक्टर साहब वाली बात कि मैं यॉर्क फेंकूंगा तो फुल टॉस हो जाएगी और अगर मैं शॉर्ट भी फेंकूंगा तो वो पीएस नहीं निकलेगी, तो हसन अली मेरे ख्याल में इस चीज़ का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। और आमिर भी देखो, आप भी वो बड़े दिल से बॉल करता है, स्लो करनी हो बड़ी जान से, आमिर जमाल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बॉल फेंक देता है आगे। फिर जर सी बात है, बैट्समैन अच्छा है या थोड़ा सा भी हल्का से भी आगे पीछे हो तो विकेट वो निकाल जाते हैं। वैसे यही चीज आपसे अगर हम देखें, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट आउट किया है, हाँ 3 मीडियम पेसर्स हैं उनके पास, हसन इंक्लूडिंग अब्बास आफरीदी और आमिर, एक जैसी पेस के हैं, कोई शेयर पेस नहीं है उनकी जैसे शाहीन की हम कह लें या हारिस रऊफ की। उन्होंने और क्या ऐसा कमाल किया जो वहाँ से थोड़ा सा मिसिंग लगा आपको? इसको छोड़ देते हैं कि यॉर्क नहीं हुए, ये नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो लाइन लेंथ से रिलेटेड हो, स्विंग से रिलेटेड हो या फील्ड प्लेसमेंट करके भी खेला? हसन ने बड़ी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट करवाई थी जब वो कम वापस आया है अपने अगले स्पेल के लिए। देखें, जब कैप्टन और बॉलर सिंक होता है ना, तो उसके बाद फील्ड प्लेसिंग अच्छी हो ही जाती है। बॉलर को पता होता है कि मैंने कहाँ पे बॉल करनी है और वही माइंड जब कैप्टन भी अपना यूज़ करता है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये बहुत मैटर करते हैं। अगर थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें तो जो इंडिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल था 2023 में, डेविड वार्नर ने अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि हमने उनके सिंगल्स रोकने के लिए हम 3-3 कदम आगे आए, ठीक है, और उनके 25 ओवर्स में कोई बाउंड्री नहीं लगी इंडिया की वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो दैट मेक द डिफरेंस। तो फिर वही माइंडसेट जब इधर आएगा तो, और फिर दूसरी बात ये है कि हमने तकरीबन लास्ट वीक भी ये बात की थी कि शाहीन और हारिस रऊफ का ये प्रॉब्लम है कि वो पुराने बॉल से बॉल नहीं कर पाते। ये जो 3-4 बॉलर्स का आपने नाम लिया है, ये रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते हैं जब बॉल थोड़ा सा भी पुराना हो जाए। हसन अली एक्सपोनेंट हैं रिवर्स स्विंग के, मीर हमज़ा एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं और अब्बास अफरीदी जो स्लोअर वन करते हैं वो। सॉरी, मीर हमज़ा का मैं नाम बिल्कुल मिस हो गया मेरे जहन से। क्या अच्छी कल बॉलिंग की यार, 20 रन विकेट लेना ले, लेकिन आप ये देखें ना कि 160 के स्कोर पे एक बंदा मुसलसल 4 ओवर फेंक रहा है और उसको खेला ही नहीं जा रहा, वो कितना डैमेज डालता है। सर, अगर जब मैच रिड्यूस हो जाता है ना ओवर्स, तो फिर उसके बाद आपका रन रेट मैटर करता है, ना कि विकेट्स मैटर करती हैं। ठीक है, विकेटें तो अब जिस तरह उन्होंने बाद में 5 ओवरों में 7 विकेटें उन्होंने दे दी, प्लेट में रख के उनको दी कि यार 2 तू ले ले, 2 तू ले ले, 2 तू ले ले। लेकिन जब ऊपर से ओवर किए, स्विंग मिला उनको, और वहाँ पे फ़खर जमान थोड़ा सा कल स्ट्रगल किए, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। क्यों इतना स्लो खेल रहा था जबकि नईम इतनी स्पीड से खेला है और फ़खर बड़ा रुक के खेला और जब मारने का वक्त आया तो आउट। सर, ये मैनेजमेंट का थोड़ा सा वो होता है, इन्होंने अपने जहन से वो बारिश वाला जो एस्पेक्ट था वो निकाल दिया था। शुरू में इन्होंने उस चीज़ को देखा ही नहीं है कि बारिश हो सकती है। अगर ये ऊपर से थोड़े और रन्स करते और फिर इनको डीएलएस में जो 8 रन्स मिले हैं वो हो सकता है 15 मिलते, जब ऊपर से अगर ये रन्स तेज ज़्यादा करते तो फिर 190 हो जाता। और जब सेकंड बैटिंग आप करते हैं और 15 ओवर्स हों तो फिर वही बात है कि आपको विकेट्स का इतना डर नहीं होता एंड यू आर चेजिंग। और जिस तरह साइफर्ट और डेविड वार्नर ने स्टार्ट लिया, वो मतलब दे केम एंड दे से कि यार हमने आज इसको चेज करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है बड़ी मजे की मुदस्सिर, आपने नोटिस किया, देखें जब डेविड वार्नर आउट हो गया, सेफरेट आउट हो गया, विंस की विकेट वो बड़ी इनके लिए बड़ी विकेट थी,
विंच भी चला गया, 7 बड़ा अच्छा खेला है वो, कम 15 बॉलों पे उसने 21 वो तेज खेल रहा था, छक्का भी वो भी चला गया। अब इनके पास बचा बिल्कुल बॉटम पर इरफान नियाजी ही था, उसके बाद ये तकरीबन गेम, लेकिन ये उसको कवर नहीं कर पाए। बस वो मैं पहले ही कहा ना कि जब आप इजी हो जाएं और समझें कि हमने मैच विन कर लिया है, तो ये छोटी गेम जो है T20 या T10 तो चले इस तरह से नहीं है, T20 तो ये तो किसी टाइम भी पलट सकती है। आपके नीचे से आके आपने देखा है कि बॉलर्स आके 25-30 रन आराम से कर जाते हैं जब उनके बैट पे बॉल आ रही हो। तो रफियान नियाजी तो प्रॉपर बैट्समैन है, और जिस तरह की बॉल उसको कर रहे थे, वेल हाइटेड आदमी है, और उसको यॉर्क करने की बजाय वो शॉर्ट पिच मार रहे थे, तो उसके बराबर आ रही थी, बड़ा प्यारा पावर से खेला, और फिर जबरदस्त टाइमिंग खेला है। और दूसरी बात बिल्कुल ये वसी ने जो कहा, ये दोनों तीनों बॉलर मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, और मैं अपनी बात को बार बार सच्ची बात है इसलिए रिपीट करता हूँ कि शायद किसी एक प्रोग्राम में से कोई बात निकल के किसी कान में चली जाए कि अब ये जो 2 पेसर जिनको हमने स्टार बना रखा है, या चले स्टार हैं, ये किसी दौर में इन्होंने विकेट ली हैं, ये अब वो एक तो रह गए T20 के, दूसरा T20 में भी जो ऊपर गेंद से 2-2 ओवर कराने हैं, तीसरा नहीं, 2-2 ओवर इनसे करवा लें, ये उसी के बॉलर हैं। अगर वो बॉलें इनकी पड़ जाएं, जैसे शाहीन अफरीदी है, आपने उसने आके मारनी होती हैं, आगे फुल के विकेट निकल आई, लेग भी 4 हो गया। अगर उस ओवर में भी उन आगे की बालों पे खड़ा हुआ बैट्समैन 2 हिटें लगा दे तो वो 2 ओवर भी नहीं होते। यही हाल हारिस रऊफ का है कि हारिस रऊफ की पेस अब कम हो रही है, नई बॉल के साथ, पुराने बॉल के साथ। एक तो बड़ी मुश्किल से, पहले तो आप शुरू में बता, हारिस रऊफ की उस तरह से लाइन लेंथ ही नहीं बनती थी, एक बॉल वो लेफ्ट साइड जा रही होती थी, एक ऑफ स्टंप से बाहर जा रही होती थी, एक मिड, मतलब प्रॉपर किसी बैट्समैन को किसी एक जगह पे खिलाते भी नहीं थे। बहरहाल वो वक्त के साथ साथ उन्होंने सीखा, उस चीज़ों को किया। अब जाहिर सी बात है उम्र भी ढल रही है, चीज़ें आगे जा रही हैं, अब वो पेस नहीं है जिस पेस के लिए हारिस रऊफ मशहूर थे। और आपको पता है कि इसी वजह से एक फर्क जरा बताएं मुझे मुदस्सिर और डॉक्टर साहब, अभी मैं वसी थे, पेस है, पेस ऐसा नहीं, लेकिन डर नहीं रहा कोई उस पेस से, जैसे शोएब से, ब्रेटली, अच्छा ब्रेटली का भी वो डर नहीं, हालांकि था, लेकिन जो शोएब का डर था ना यार, उसके रनअप का डर था, उसकी छलांग का डर था, फिर उसके एटीट्यूड का, सबसे बड़ी बात एटीट्यूड होती है। कई बार तो अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि आमिर का बड़ा मुकम्मल एटीट्यूड है, उसको अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं जाना चाहिए। तो चलो एटीट्यूड की मैं बात करूँ, फाइटिंग एटीट्यूड ही नहीं नजर आ रहा। वक्त के साथ साथ मैं आपको बताऊं, शोएब अख्तर लोगों की जब क्रिकेट थी उस वक्त ये शॉर्ट फॉर्मेट, पहले ये मैं नहीं कहता कि शोएब का डेफिनेटली पूरी दुनिया में डर था उसका, वो आज भी स्पीड गन है, वो तेज़ तरीन बॉलिंग का बादशाह था, और बादशाह अभी तक वो बादशाह ही है, कल को कोई और ना आ जाए। अब एक तो क्रिकेट तेज़ हो गई है, दूसरा आपने पता जब बेसबॉल खेल रहे हो तो बड़ी पास से आके वो कितने हैवी शोल्डर्स वो होते हैं जो बॉलर जो बॉल मार रहे होते हैं, तो उसको भी जो आगे एक बेसबॉल के डंडे से बॉल मारता है ना, तो हमें बाहर बैठे डर लग रहा होता है कि ये बॉल अक्सर लगती भी है। अब प्रैक्टिस जो है लड़कों की, खासकर ये जो हिटर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है असलान साहब, मैंने कहा कि आप 140 इस तरह की पेस तो अब चाहिए। मैंने पहले बताया कि बैट पे आ गई वो तो अच्छा हो गया, वो तो सामने जाएगा छक्का, 91 का, 104 का, 98 का, बैट पे ना लगी, हल्का सहज लगा तो वो कीपर के ऊपर से पीछे से 90 में हल्का हो जाएगा। सही अब है। क्रिकेट है टेक्निक की, वैरायटी की, और T20 में वही बचेगा जिसकी पेस भी होगी, जिसका दिल भी बड़ा होगा, और जो बार को स्लोअर वन करना भी जानता हो, हल्की फुल्की स्विंग भी रखना जानता हो, और एक लेंथ, जैसे आपने कल हम बार बात कर रहे हैं बच्चों की जिनने यार्कर किए हैं, उनको पता हो कि मेरे कैप्टन ने या मैंने फील्ड यार्कर की लगाई है और उसने कह दिया है कि तुमने 6 के 6 यार्क फेंकने हैं, चाहे 6 छक्के लग जाएं। इस तरह के बॉलर कामयाब होंगे ताकि वो उनको किसी बैट्समैन को डिस्टर्ब कर सकें। अब आए आप पीछे से दौड़ते हुए हैं, शॉर्ट पिच मारे, एक बैट्समैन सेट है और उसके तो बराबर आप दे रहे हैं, वो उठा के आपको मारेगा, जैसा कि कल हुआ। ये फर्क है डॉक्टर साहब। वो जो पेस का एक डर होता था ना, मुझे लगता है कि अब वो शायद अगर मैं पूरी दुनिया में देखूं ना, तो मुझे मिचेल स्टार्क अभी तक ऐसा लगता है कि उससे बैट्समैन अभी भी घबराते हैं, मारते भी हैं। फखर जैसे बैट्समैन, ऐसा शोएब अख्तर के साथ भी होता था, चंद एक बैट्समैन होते थे जो शायद नहीं डरते, ऐसा होता है वो पेस से नहीं डरते, लेकिन उनको भी वो टैकल करते। इसी तरह मिचेल स्टार्क है, कई बैट्समैन हैं जो मारते भी हैं लेकिन उनकी वो विकेट्स भी लेता है और डरा के रखता है। आज मैं अगर देखूं, नाम लेना पड़ेगा, जैसे डेल स्टेन होता था, आपको याद है डेल स्टेन को मारना तकरीबन इम्पॉसिबल था। मैंने उसको कोई रेयर मैचेस में मार खाते देखा, सिर्फ उस मैच में उसको बड़ी खुल के मार पड़ी थी जिसमें वो बाबर आजम को डरा रहा था, और आपको याद होगा बाबर अपनी पीक पर था, फिर बाबर ने उसको 4-4 चौके मारना शुरू किए और उसको हटा दिया, जिसके बाद उसने एतराफ़ किया कि हाँ मुझे कैप्टन ने इस वजह से हटाया कि
बाबर के आगे बॉल उस तरह, और कहता मैं बड़े अरसे के बाद कोई बैट्समैन ऐसा मिला जिसे बॉल करते मुझे परेशानी हो रही। तो ये मज़ा होता है ना कंपटीशन का। डेल स्टेन के बाद एक लंबा अरसा में, या मिचेल स्टार्क के बाद ये देखना भूल गया था कि उसको मार बड़ी कम किसको पड़ी। शाहीन आया, अच्छा लगा, पर बुमराह वन ऑफ इट्स काइंड है। बुमराह को मारना, हालांकि पेस नहीं है, पेस नहीं है, वही बात, पेस नहीं है। इतना ट्रिकी है कि उसको मारना मुश्किल है। तो हमारे यहाँ तो लैंड ऑफ पेसर्स थी, क्या हुआ ऐसा कि हमारे बॉलर्स को इतनी पिटाई क्यों हो रही है? अरसान भाई, मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना इसमें एलिमेंट है कि हमारे यहाँ थ्रेशोल्ड, जो हम पहले भी बात करते हैं, बहुत ऊंचा है। बहुत हमारे यहाँ जो भी लड़का आता है पेसर आता है, हम उसको राइट अवे कंपेयर करते हैं शुगर से, इसलिए कि वो इतनी ऊपर है कि उनके तक तो कोई इंटरनेशनल बॉलर और नहीं पहुंच सका। जितने भी आपने नाम लिया, स्टार्क हो गया, ब्रैडली हो गए, केन हो जाए, एलन डोनाल्ड हो जाए, सारे वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो पाकिस्तान को भी वो थ्रेशोल्ड करनी, कहीं ना कहीं अगर आप 145-50 तक प्रोवाइड कर ले तो शायद कुछ लड़के नए आए, फिर उन पे मुसलसल काम करें। एहसानुल्लाह की एग्जांपल आपके सामने है। एहसानुल्लाह ने बेहतरीन परफॉर्म किया, उनको ट्रीट नहीं किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या उनके फ्रेंचाइज की तरफ से, जो मर्जी के। जहां भी गलती हुई, कहीं ना कहीं तो गलती हुई कि अब एहसानुल्लाह पीएसएल में बैठा हुआ है, बैकअप में बैठा हुआ है, वो एक मैच भी नहीं खेल सका। उसकी पेस थी 150 और उसका थ्रेट भी था, खौफ भी था, और बड़ा स्मूथ एक्शन था, बड़ा नॉर्मल तरीके से, कोई एक्शन में प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने लोगों की टेक केयर भी नहीं की, क्योंकि इसलिए कि हमें लगा कि वो 160 नहीं कर, वो हो या और भी जितने भी लड़के हो सारे के साथ, तो हमें किसी जगह पर उठकर उनको वो जगह देनी पड़ेगी। हाँ, आप इतनी करते हैं, 40 करते हैं, 50 करते हैं, उस पर आप कंसिस्टेंट रहे अपने नेचुरल एक्शन के साथ। कंसिस्टेंट बर्ड्स मत डालें कोचेस अपना इनपुट डालने के लिए कि मैंने इसको ये सिखाया या मैंने इसका चेंज किया, उसके चक्कर में क्या होता क्या कि बॉलर अपना ओरिजिनल भूल जाता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा इस पर वर्कआउट बेहतर करना होगा। अच्छा, एक बड़ी खबरें हैं, थोड़ी सी उस पर भी डिस्कस करूंगा। एक ब्रेक पर जाना है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक पर जाना है, और उसके बाद जरा बड़ी मजे की खबरें भी हमारे लिए एक बड़ी डैमेजिंग पार्ट होगा। एक बड़ा अच्छा स्पिनर है पाकिस्तान का, वो किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करने जा रहा है, बस सिर्फ वेट कर रहा है, कुछ उनके वो डॉक्यूमेंटेशन के मामला। बहुत अच्छा स्पिनर है, मुझे बड़ा पसंद है, बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डर भी अच्छा है, कहीं और से खेलने जा रहा है, बताता हूँ कौन है। फिर 7 साल बाद श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दी है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। वुमेन टीम की बात कर रहा हूँ, 2018 में लास्ट टाइम वुमेन टीम ने हराया था इंडिया को, बड़े अच्छे से आगे बढ़ रही है। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जी अब बाकी शहरों में कह रहे हैं, हम इतना इस पर प्रोग्राम करते हैं सारे दोस्त, के वो कह रहे हैं जी अब अपनी जो क्रिकेट एकेडमीज हैं उसको फाल करने जा रहे हैं। वापस आएंगे, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। पॉइंट टेबल बड़ा ट्रिकी हो गया है, उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जी जिस पर बात करनी है हमने, और बड़ी मज़े की खबरें हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मैंने एक जिक्र कर दिया है, एक हमारे ज़बरदस्त स्पिनर का, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, जफ़र गौर। एक्सीलेंट प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है। डोमेस्टिक खेलते देखा मैंने उस लड़के को, और T20 वनडे खेलते देखा, पाकिस्तान की तरफ से भी खेला, बड़ा पोटेंशियल है उसमें। और अफसोस की बात यह है कि वही जो हमारे यहाँ होता है, खैर, कि सही चांस नहीं मिल पाता, जबकि उसकी जगह बन सकती थी, बनती भी थी कई जगह। वसी जफ़र गौर सारे जानते हैं, आप तो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है। वो इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर लेंगे कुछ अरसे के बाद, और देखिएगा बहुत अच्छी करेंगे। जफ़र गौहर, मुझे याद आता है वो 2014 का अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को क्रंच मैच में समी असलम की क़यादत में जितवाया था। फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में भी खेलते रहे। मैंने उनके साथ एक कैंप पे किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो वो उसमें भी थे, और अच्छे लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा क्योंकि मैं खुद लेफ़्ट आर्म स्पिनर हूँ। तो इस तरह के प्लेयर्स का मुल्क से बाहर जाना, और मतलब अच्छे प्लेयर्स का, और वो ना सिर्फ एक अच्छे स्पिनर थे, ही वाज अ कंप्लीट ऑलराउंडर। वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने 1-2 मैचेस PSL में भी जितवाए, मैन ऑफ द मैच भी हुए। उसके बाद जब वो वापस आए तो कुछ प्लेयर्स यहाँ पे इस तरह के मौजूद थे कि जिन्होंने टीम के करीब उनको नहीं आने दिया, और बड़ी मुश्किल से वसी ने बोला, खुद ही वो टीम पर रहे, और उनकी कोई परफॉर्मेंसेस भी इतनी आला नहीं है कि बंदा कहे कि चलें हमारे पास कोई सेंटनर के लेवल का लेफ्ट आर्म स्पिनर हो। जफर बहुत अच्छा है, जडेजा बहुत अच्छा। मैंने उसकी
सर बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है। ही वाज अ कंप्लीट पैकेज और अनदर टैलेंट वेस्टेड, यही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जब आप अपने प्लेयर्स की कदर नहीं करेंगे तो क्रिकेट तो आजकल इतनी हो रही है। देखें, ये तो अब आप इंग्लैंड देखें, इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी जगह, अगर उनको वहाँ पे उस जगह पे अगर मौका मिल रहा है नेशनल टीम की नुमाइंदगी करने का, उसके अलावा भी आजकल तो फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी हो रही है कि प्लेयर्स को, क्रिकेटर अगर थोड़ा सा भी कैपेबल है तो वो कहीं पे भी जाके कुछ भी खेल सकता है। हर वक्त आप कोई भी टीवी लगाओ तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई लीग। अब दुबई में 2 लीग हो रही हैं, कैरेबियन अलग है, श्रीलंकन अलग है, बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान की अलग हो रही है। इंग्लैंड का जो T20 ब्लास्ट है, जिसने T20 क्रिकेट की बुनियाद रखी है बेसिकली 2005 से, वो है वो सबसे पुराना अच्छा, इनके T20। साथ एक बड़ा अजीब वाकया भी हुआ मुदस्सिर। चले, अब चूंकि जफर चला गया तो बता देता हूँ, वरना पहले मैं इसलिए नहीं इस पर ज़्यादा बोलता था कि परेशानी ना हो। तो एक बड़ा अजीब वाकया हुआ मुदस्सिर। 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ हमारी होम सीरीज में टेस्ट था। उस टेस्ट मैच में जफर ने खेलना था, हर सूरत खेलना था। वो टेस्ट मैच में जफर बड़ा शानदार स्पिनर है, अपने घर सोया रह गया। और ये बड़ा अजीब वाकया है यार, आप सोचें। और वो सोए रहने की वजह से वो टेस्ट मैच की नुमाइंदगी से महरूम रह गया। ये उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही तल्ख एलिमेंट है, जो मैं पहले तो ऑन स्क्रीन नहीं बताता था। चलें, आज चूँकि तो वहाँ चला गया है तो मैंने सोचा आज बता भी देते। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का बड़ा तल्ख वाकया। और इसके बाद उसने जब भी बेचारे ने माफ़िया मांग, सब कुछ कर, लेकिन बस उसके लिए दरवाजे नहीं खुले, बाकियों के लिए खुल गए। सलान साहब कहते हैं ना, ट्रेन मिस हो गई। फिर वो एक हमारी मिसाल है पंजाबी की, जो सोता है वो खोता है। तो इसलिए ये तो आपकी इस बात से रिलेटेड होगी। अब देखें, ये चांस ही हैं, आप किसी भी जॉब में भी हों, फील्ड में हों, हम जिस प्रोफेशन में हैं, आपको पता है कि अगर हम बैठे हुए, अक्सर आप फ़ोन देख रहे हैं, मैं देख रहे हूँ, हम इसलिए देख रहे होते हैं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई ऐसी खबर जिसको हमारे टीवी चैनल पे चलना है या हमने ब्रेक करना है, वो मिस ना हो जाए, हमसे पहले कोई ना ब्रेक कर दे। तो अगर हम नहीं कर पाते तो शाम में हमारे एडिटर्स, हमारे हेड्स, हमारे कंट्रोलर्स हमसे पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे थे। तो ये तो एक लाइफ का हिस्सा है कि आपको पंक्चुअल तो रहना पड़ता है, आपने एक्टिव रहना है। दूसरी बात चूँकि आपने की कि टैलेंट वेस्ट की, एक तो पाकिस्तान का अलमिया ये रहा कि पाकिस्तान ने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सका कि जो क्रिकेटर्स अगर नेशनल टीम में ना खेल सके तो कम से कम उनका, जिनने क्रिकेट को अपना तन मन धन अपनी जवानी दे दी, उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बन जाता जैसा कि सबका दौर में रहा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उनकी जॉब्स हो जाती थी, अकेडमीज़ कुछ बन जाती थी, कोचिंग करते थे। कम से कम उनके घर के हालात, और फिर बहुत सारे यंगस्टर्स को वो बुराइयों से बचा के अकेडमीज़ में ले आते थे, क्रिकेट खिलाते थे। वो भी अनफॉर्चुनेटली अब चूँकि वो भी बिज़नेस हो चुका है, तो अकेडमीज़, कोचेज़, वो सारे अब पैकेजेस पे हैं और बिज़नेस पे हैं। एक तो ये अलमिया हुआ पाकिस्तान में कि क्रिकेट भी अब बराए फ़रोख्त है। किसी भी ग्राउंड में जाएं, आप कहें अपने बच्चे को कि मैंने करना है, खिलाना है, तो आपको एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थमा दी जाती है, बल्कि साथ में एक लिस्ट दी जाती है कि सामान भी आप फ़लाँ शॉप से ही लाइएगा, जैसे आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं। दूसरी जो एक लॉट थी ना, आपको याद होगा कि मिसबा हक आए, मिसबा हक पे बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन जिस वक्त वो आए और आमिर और सलमान बट वाला वाक़या हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट का अफसोसनाक तरीन वाक़या, जिसको आप रिलेट भी कर रहे थे कि बहुत सारों को माफ़ियाँ मिलती हैं और खेल जाते हैं, उसको सोने पे माफ़ी नहीं मिली। जो बहुत सारों जिनने पाकिस्तान का नाम बेचा उनको माफ़ी भी मिली, और आज टीवी स्क्रीन पे वो भाषण भी देते अच्छा, हैं, क्रिकेट भी खेल के। ऐड करें जरा, जफर को कहा गया, मोहम्मद नसीम गालिबन चीफ सिलेक्टर थे, जब जफर ने कम बैक के लिए उनसे मुलाकात की, उसने आके बताया, अभी सबको पता था कि यार मैंने 2022 के सीज़न में डॉक्टर साहब 47 विकेटें ली और 500 रन के ग्लिस्टर शायद की तरफ से खेल रहा था वो। अब तो मिडिल सेक्स की तरफ से खेलता है और बाकायदा पासपोर्ट वगैरह वाला मामला भी हो गया है, और उसका जो आईसीसी की क्लियरेंस और उसकी हिदायत के मुताबिक मुल्क चेंज करने का मामला वो भी हो गया। अच्छा, उसने बताया तो उसको जो जवाब मिला डॉक्टर साहब, वो जवाब ये मिला कि भाई मैं काउंटी की परफॉर्मेंस को नहीं मानता, ना मैं देखता हूँ, तो मैं वो परफॉर्मेंस देखता और मानता हूँ जो यहाँ होती है। और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ये काउंटी खेलते थे और पाकिस्तान में खेलते ही नहीं थे, डोमेस्टिक खेलते ही नहीं। यही आपसे कह रहा ना कि लेकिन उनको ले लिया यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली एक तो रवैये, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मिसबा हक जब आए तो उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें हफीज़ आए, उमर अकमल आए, बहुत से बड़े नाम आए। फिर सरफराज की कप्तानी आई, उसमें ये बाबर हसन और ये सारे लोग आए।
एक आप माने या ना माने, ये जो आया ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 4-5 का एक टोला, हसन, शादाब, बाबर, इमाद और इसके साथ ये हारिस, शाहीन, इन्होंने अपने साथ बेंच स्ट्रेंथ नहीं मुकम्मल की। मतलब इन्होंने इतना खेला कि जब इनकी रेस्ट का टाइम है, जो कि अभी भी है इनके पास, कि बाबर भी रेस्ट करें, रिजवान भी रेस्ट करें, शाहीन अफरीदी भी रेस्ट करें, हारिस रऊफ भी रेस्ट करें, ये इन्होंने रेस्ट नहीं की। जो लड़के इस तरह जफ़र मसूद के समेत और बहुत से लड़के जो बैठे बैठे कहते हैं ना, पड़े पड़े वो गल जाना, गल सड़ गए, और अब वो छोटी छोटी लीग्स का हिस्सा हैं, अब वो तरजीह देते हैं कई लड़के हैं बाहर चले जाते हैं, वो बाहर चले पैसे जाते वैसे हैं कमाते कि यार हैं। अपना लाइफ बनानी है, कैरियर है, फैमिली है, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, सारी उम्र क्रिकेट ही खेली है, किसी बिजनेस में किसी ने रखना नहीं, कोई जॉब तो मिलनी नहीं, तो क्रिकेट खेलनी, तो वो स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। तो इस वजह से ये जो लड़के हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये फिर अब दूसरे मुल्क मूव होते हैं, वो चले जाते हैं और जाके वहाँ पे उनको पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। मोहम्मद आसिफ देखें ना आप, अब वो आपकी कोचिंग कहाँ कर रहा है, यूएसए में जाके जी कोचिंग हाँ। कर रहा है। अच्छा वो तो खैर आसिफ कहते हैं, एक अलग ही देखिए swag है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप मोहम्मद आमिर को यहाँ मौका देते हैं, सबको देते हैं, आसिफ आप को भी दे सलमान देते हैं भट्ट यार। साहब को मौका देते हैं कि आप कोचिंग के करें और टीवी स्क्रीन पे आके बेल लेक्चर भी दें और मुख्तलिफ मौके पे बुलाया चले भी जाता है। आज जरा कल हम इस पे और मैं आपके लोगों के साथ बात करूंगा। पॉइंट्स टेबल पे भी मेरा ख्याल है कल करेंगे, क्योंकि बड़े मजे का पॉइंट्स टेबल हो रहा है, कल इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के मैच पे थोड़ी बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। डॉक्टर साहब दोनों बड़ी जबरदस्त टीमें हैं सर। लाहौर के लिए मुश्किल यह है कि लाहौर का एक मैच रह गया, 9 पॉइंट्स हैं, और पेशावर के पास ये मार्जिन है कि वही टीम है जिसके पास 3 मैचेस रह गए हैं, अभी वो 3 मैच खेलेगी, और मुल्तान सुल्तान अपने 2 मैच खेलेगी आखिरी। तो ये जो 2 मैच हैं उनमें से एक तो हो जाएगा मुल्तान का पेशावर के साथ। पेशावर अगर ये मैच जीतती है तो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, और फिर एक और जीतती है तो 10 हो जाएंगे, और एक हार भी जाए और लाहौर अपना एक हारती है जो आखिरी है तो 9 पे ही रह जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा मजे का ट्रिक हो गया है इस पॉइंट्स टेबल में। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन है वो है ही चौथी और पांचवी। छठी पोजीशन तो फॉर्मेलिटी है, वो किसी और का दामन थाम के नीचे की तरफ ले जाएगी, इससे ज्यादा वो रोल प्ले नहीं करेगी मुल्तान, यानी या तो वो लाहौर को लेगी या फिर वो पेशावर के साथ ज्यादती करेगी। अब देखेंगे अब कप्ताना का आपस में आज मैच है तो वो क्या गुल बनाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि लाहौर का मुकद्दर क्या होता है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशावर का जो मैच है आज का, उसके अलावा उससे अगला मैच है उनका कराची के साथ। हाँ। लेकिन कराची इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है मेरे ख्याल में, तो पेशावर का उनसे जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ उनको थोड़ा आज एडवांटेज जितना लेना है ज़ल्मी ने, उनका बेहतरीन तरीका यही है कि आज वो मुल्तान को मना ले कि आप तो गए ही गए, हमें थोड़ा आगे जाने दे ताकि हम लाहौर के मुकाबले आ सके। तो यहाँ कुछ मैच बनता है क्योंकि दोनों लूजर्स का मैच है, तो लेट्स सी के हु विल प्रूव कि मैं अच्छा डॉक्टर साहब जरा एक ऐड करें, कराची की कप्तानी छोड़ने के बाद पेशावर ज़ल्मी में जब से बाबर आजम आए हैं, कराची किंग्स से कम मैचेस जीते हैं पेशावर ने उस वक्त से, तो वो खुद ही प्रेशर में रहते हैं अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट। वो अपनी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वो अपनी फार्म को लेकर जिस प्रेशर में है और जिस कप्तानी की वजह से वो प्रेशर में है, उनको वो चाहिए था तो छोड़ देते। कम से कम वो बेशक मिड ऑफ द सीजन छोड़ दे, जो भी करे वो इस जिद पर कायम रहे। पाकिस्तान से लेके अब भी वो इस जिद पर कायम है कि मुझे कप्तानी करनी है। फिर उस कप्तानी अगर करनी भी है, आपको कैलकुलेशन 20 ओवर्स की बेहतर होनी चाहिए आपकी, जो आपसे नहीं हो पा रही, जिसका इस दफा उसका असर मेरे ख्याल है सलमान आगा पर भी हो गया कि उसको भी कैलकुलेशन गलत होगी उसकी, और 20वां ओवर कहीं और चला गया। शायद उसने सोचा कि 19 ओवर का मैच है, तो वो बाबर को यहाँ पर ऑर्डर भी ठीक करना पड़ेगा, और खासतौर पर जैसे कि वो मैंने ओपन करनी ही करनी है, थोड़ी जिद छोड़नी पड़ेगी जो नहीं छोड़ छोड़िए। पा रहे। आप लोगों की छोड़ बात तो रही है, मेरी बात मानिए, क्या हाँ बात जी, है आप लोगों की बात सुनी है जी। उस दिन डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने इनने कहा कौन से साहब थे, हज साहब थे साथ, इन दोनों डॉक्टर साहब ने कहा कि मोइजा ही होगा, पेशावर जीतेगा, तो हमने मोइजा हाँ जी, आपने करवाया मोइजा, हमने कहा था अगर बाबर 2 नंबर पे खेला तो बेहतर हो जाएगा, और वो नीचे मैंने आया। सलाम को मैसेज किया था रात। हाँ जी, हाँ जी, मैंने और कहा साहब, मैंने सर अगले दिन ये बाकायदा आपके आने से। हाँ जी वैसे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मिचेल ओवन ने पहली बॉल पे छक्का मारा, आउट हो दूसरी गए, पर वो आउट हो गए, तो वो बाबर 3 पे खेलें या ओपन ही आ रहा है वो बात आपकी ठीक है, वो उसकी किस्मत ही बड़ी अच्छी वो है। उसकी किस्मत अच्छी है। देखें एक आपको ना टीम 7 मैचों में 44 रन हैं ओपनिंग जोड़ी के पेशावर ज़ल्मी के। यार मैं उसमें बाबर तो की यार साइम की भी गलती है ना, बाबर तो बीच में स्कोर फिर कर गया। देखिए एक बात, आप क्रिकेट सारे खेलते हैं, डॉक्टर साहब खुद अंपायर भी हैं, रिसर्च भी रखते हैं, एक बंदे से टीम नहीं होती, 11 खेलते हैं तो टीम जीतती है। कराची किंग का बार बार हम बात कर रहे हैं उस पर,
तो कराची किंग में मुझे बताएं कोई किसी एक का नाम लें जिसने कल बहुत पहाड़ डाया हो। सबके छोटे छोटे चंक्स हैं, किसी ने यार्कर्स मारी, किसी ने 25 रन किए, किसी ने 30 रन किए, कुछ स्पीड से खेला, एक आया दरमियान में उसको पता था कि ऊपर 20-20 करके गए हैं, उसने बाकी को लताड़ के रख दिया। इरफान की बात कर रहा हूँ। तो आप मैच जीत गए। आप जब छोटे छोटे चंक करेंगे, बाबर नो डाउट हमें उस पर गुस्सा है, हम उसे किंग मानते हैं, आज भी मानते हैं। हम कहते थे यार ये कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन वो फॉर्म नहीं बन पा रही। हम चूंकि उसको कंपेयर उधर से कर रहे हैं तो इसलिए बाकी ओवरऑल दूसरे प्लेयर्स की तरह देखा जाए, जिस तरह बाकी 35-35 रन करके टीम में मौजूद हैं, तो बाबर भी उतने करके तो टीम में तो उसको भी रहना चाहिए। वो भी 40-40 करके रह रहा है, उसके भी रन इतने हैं। मुदस्सिर बहुत अच्छे। अच्छा, जब मुदस्सिर ने मुझे बड़ा मजा आया, ये आपकी बात मैं एग्री करूंगा मुदस्सिर, कि जिस वक्त बाबर स्कोर टॉप पे नहीं कहता, मुदस्सिर ने कहा कि यार ठीक है यहाँ आ जाए, हम जस्टिफाई करेंगे स्कोर, वो स्कोर कर रहा है। साइम अयूब पे नजला गिरा है थोड़ा सा वैसी। मुश्ताक अहमद कह रहे हैं कि इंजरी के बाद फौरन नहीं खिला देना चाहिए। तो सर वो टीम के कोच थे तो वो कह देते यार टीम मैनेजमेंट को कि भाई उसे नहीं खिलाना। ही वाज द डिसीजन मेकर ना, हमें तो नहीं डिसीजन करना था कि साइम अयूब को खिलाना है या नहीं। He was the अच्छा decision maker. जल्दी से सर, पेशावर जल्मी के मुल्तान सुल्तान, जल्दी मेरा तो पेशावर ही है भाई, पेशावर जल्दी से वसी। सर पेशावर जल्मी। डॉक्टर साहब मुल्तान सुल्तान पेशावर साहब ये तो आपने ऐसे ही कह दिया, पेशावर को फंसाएंगे डॉक्टर साहब। इसलिए आपने सिर्फ इसलिए कहा है कि आपने पेशावर कहा था, सिर्फ इसलिए कहा है, बाकी आपके पास कोई बात नहीं उनके लिए। अभी मुझे बता दें, और शर्ट तो आज येलो पहनी हुई है, हाँ शर्ट येलो और मुल्तान सुल्तान की सपोर्ट। थैंक यू सो मच, आपने सिर्फ हमारे बगल में कह दिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर चौधरी बहुत शुक्रिया, वसी बहुत शुक्रिया। कल हम इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे पॉइंट्स टेबल को लेकर, और एकेडमीज जो फॉल करने की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, कितनी अहमियत है इसकी, कहाँ कहाँ पर है, इस पर बात करेंगे कल। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।